हेलो दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं या फिर चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं और या आप रहना प्लस खाना दोनों अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह लेकर के चलने वाला हूँ जहाँ पर आपको रहना प्लस खाना दोनों आपको फ्री में मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको चार्जेस अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को घर जैसा खाना। और ऋषिकेश में ही आपको ये सुविधा मिलेगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ और चार धाम की यात्रा कर रहा हूँ। ऋषिकेश से अगर आप आ रहे हैं तो 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। ये ब्रह्मपुरी जो जगह है जहाँ पर ये आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर आप रुक सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं फ्री में। कोई यहाँ पर चार्जेबल अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को उस आश्रम के पास जहाँ पर मैं रात बिताया था, रात रुका था। और आप लोग भी आकर के यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर खाना पीना खा करके आगे लिए निकल सकते हैं। तो चलते हैं उस आश्रम के पास, लेट्स गो। हालांकि दोस्तों ये जो रास्ता है ये ऋषिकेश से आ रहा है। अगर आप ऋषिकेश में स्टे करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि उससे भी बढ़िया जगह मैं आप लोगों को ले करके चलूँगा। और तो दोस्तों मैं चलते चलते आ चुका हूँ नीचे की ओर और यही वो रास्ता है जहाँ पर मैं रात में रुका हुआ था, जिस आश्रम में रुका हुआ था। अगर आप आते हैं तो आप जो मेन रोड है उसके जस्ट ही बगल से एक रास्ता निकला हुआ नीचे के लिए। आप इस रास्ते से थ्रू अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो आप उस आश्रम के पास पहुँच पाते हैं। अभी मैं उस आश्रम के पास लेके चलने वाला हूँ आप लोगों को और मैं ये दिखाऊँगा कि वहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से आपको वहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे आश्रम भी देखने को मिलते हैं। हालांकि जिस आश्रम में मैं रुका हूँ उस आश्रम में मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मैं इसके थ्रू में अगर मैं सीधे जाऊँगा उसके बाद में आपको यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। हालांकि बोर्ड जो लगा हुआ है वहाँ पर 2 या 3 आश्रम का लगा हुआ है। फिलहाल तो हमें जिस आश्रम की ओर जाना है हमें वहाँ को जाना पड़ेगा, वहीं लेकर के आप लोगों को चलूँगा। तुम्हारा भाई इधर से आया है और आप लोग को भी आना है। यहाँ से अलग अलग रास्ते कर चुके हैं। यहाँ से 3 रास्ता हो चुका है, एक इधर और एक नीचे की ओर। तो अपन को इधर नहीं जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो श्री राम तप स्थल आश्रम जो है वो सामने वाला है। तो अपने वहाँ नहीं जाना, अपन को उससे भी आगे जाना है। और ये देख सकते हैं आप, इस जगह पे आपको आना पड़ेगा। ब्रह्मपुरी नाम का ये जगह है और आप लोगों को मैं लेके चलूँगा इसी रास्ते से। और अभी मैं किधर जाने वाला हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोग वहाँ तक पहुँच पाओगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा वहाँ का व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप आते रहते हैं आप सीधे तो आपको यहाँ पर वही जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था वही आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसके ही बगल में आपको ये जो रास्ता है, आपको इस रास्ते पे सीधा जाना है। और उसके बाद जहाँ पर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ वहाँ पर आप फ्री में रह सकते हैं, फ्री में खा सकते हैं। और वहाँ से जस्ट आपके बगल में ही गंगा मैया बहती हुई आपको दिखेंगी। आप उसका भी व्यू पॉइंट का लाभ उठा सकते हैं। एक होटल से भी बढ़िया आपको इस जगह पे रहने का सुविधा मिलेगा। क्योंकि ऋषिकेश से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप ऋषिकेश स्टे करना चाहते हैं तो उससे भी बढ़िया जगह आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं रात में यहाँ पर रुका था, मुझे इतना बढ़िया लगा था। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कमी महसूस बिल्कुल नहीं हुआ और आपको भी नहीं हुआ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर रुका था और बहुत ही आनंद आया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मैं ले करके चल रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ पर मैं रुका था। तो चलता हूँ आगे के लिए। हुआ था वहाँ का जो कुटिया का नाम है वो कलपंती कुटिया नाम है, आप देख पा रहे होंगे। और यही वो कुटिया है जहाँ पर मैं रुका हुआ था रात में। और अगर आप आते हैं तो आप भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ये जो आश्रम है वो आप यहाँ पर आकर के फ्री में रुक सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई चार्जेबल अमाउंट नहीं देना पड़ता है। हर महादेव भाई लोग, जहाँ पर मैं आज रुका हुआ था वहाँ का आप सुंदरता देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है आप लोगों को। हालांकि मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो कैसे यहाँ पर आओगे, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का जो लोकेशन है वो मैं डाल दूँगा कि अगर आप यहाँ पर केदारनाथ की ट्रैक करते हो, केदारनाथ की यात्रा और 4 धाम की यात्रा करते हैं, अगर आप बाई दबे रात में अगर आपको रुकने की जगह नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो किसी भी प्रकार को आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं देना होगा, कोई पैसा नहीं देना होगा। यहाँ पर आप फ्री में रह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इससे। अगर आप इस ट्रैक पर यात्रा करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है दोस्तों। ये रास्ता है वो आने का
और सामने अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस साइड से आया था, यहाँ पर आने के साधन क्या है, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे अपन आगे क्यों आ जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं, इसके ऊपर भी रूम है और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। उसके बाद हमें इधर का रूम मिला हुआ था, जो भी यहाँ के महाराज जी हैं, जो भी गुरु जी हैं, वो बाबा हैं, वो हमें ये रूम दिए थे आज रात रुकने के लिए। और इधर में रात रुका हुआ था, हर चीज़ आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप रूम के बाहर आते हैं, सामने आपको एक अति सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। सामने गंगा मैया बहती हुई और ये पहाड़ों के बीच में से दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का होटल लेते हैं तो होटल से भी बढ़िया जगह है ये मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि होटल से भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है ये, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। क्योंकि यार बैक साइड में जो देख रहे हैं आप, ये रूम था मेरा, जस्ट इसके शाम मैया का दर्शन हुआ। आप देखिए सामने। तो मैं यही कहूँगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर रात रुक सकते हैं। 1 दिन रुक लो, 2 दिन रुक लो, उसके बाद आप फिर से आगे के लिए आप निकल चलो। तो अभी मैं आपको नीचे लेकर के जाऊँगा और यहाँ दिखाऊँगा, यहाँ की वादियाँ दिखाऊँगा, यहाँ की सुंदरता दिखाऊँगा। तो मैं चलता हूँ आप लोगों को लेकर के थोड़ा सा आगे के लिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ गंगा के किनारे और मैं वहाँ जाकर के स्नान भी करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो सुकून आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ रुपया खर्च करके होटल में अगर स्टे भी कर लेते हैं तो ऐसा आपको व्यू नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा शांति और वातावरण आपको बिल्कुल होटलों में भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गंगा किनारे। तो दोस्तों तुम्हारा भाई आज यहीं पे रुका हुआ था और उसके बाद मैं आप लोगों को ले के चल रहा हूँ गंगा के किनारे। आप ये देख पा रहे होंगे कि यही है वो जगह जहाँ पर मैं रुका हुआ था और उसके जस्ट ही बगल में ये सीढ़ियाँ बना हुआ। उसके बाद अपन चलेंगे गंगा के किनारे और वहाँ देखेंगे कितना प्यारा हमें व्यू देखने को मिलता है, वहाँ का दृश्य देखने को मिलता है। तुम्हारा भाई ये गेट ओपन करने के बाद बंद कर दिया है और भाई साहब सो ब्यूटीफुल आप सामने देख पा रहे होंगे, यही वो गंगा मैया हैं जो शांति स्वभाव से बह रही हैं। यहाँ का एक अलग इतिहास है, वो चीज़ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और ये सामने देख पा रहे हैं, यहीं पे मैं रुका हुआ था और अगर आप आते हैं तो आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार को कोई चार्ज रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री को ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहना प्लस खाना दोनों मिलेगा। तो मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा और नीचे आप लोगों को। हेलो गाइस, मैं मथुरा से हूँ, आर्मी फौजी हूँ और मैं छुट्टी आया हूँ। तो होता है हाँ। और यहाँ पे सर मैं और यहाँ पर राफ्टिंग करते हुए भैया जी जो थे वो बिछड़ चुके हैं, इनका जो राफ्टिंग था वो आगे जा चुका है और भाई साहब यहाँ बिछड़ चुके हैं। अब यार इनको ये देखना है कि कैसे जा पाएंगे अपने साथियों के पास। तो देखते हैं अब यार कहाँ पर कैसे इनका क्या होने वाला, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यार भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यार खतरनाक वाला राफ्टिंग का सिस्टम होता है यार। अब बताओ ये बिछड़ के अब जाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे कैसे रहा। मैंने चलो कोई नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखते रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गंगा के किनारे, जहाँ पर मैं रुका हुआ था उसके जस्ट ही बगल में गंगा मैया बहती हुई आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर इतना शांति सुकून, इतना बढ़िया लग रहा है यार कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर आप ऋषिकेश की बात बताता हूँ मैं आपको, अगर ऋषिकेश अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ से मात्र 5 किलोमीटर ही तो दूर है। आप यहाँ पर आकर के यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहना खाना दोनों मिलने को है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया यार, कितना बढ़िया यहाँ का जो व्यू देखने को मिलता है, कितना मस्त मज़ा आ गया भाई मुझे तो यहाँ पर आकर के। और देख पा रहे होंगे ऊपर तक आपको सिर्फ पहाड़ देखने को मिलेगा और इधर से गंगा मैया बहती हुई आ रही हैं और जाती हुई आपको इसके बीच में बिल्कुल शोर शराबा नहीं देखने को मिलेगा और आपको राफ्टिंग भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पर साधु संत यहाँ पर जितने भी वो अपना साधना योगा वगैरह यहाँ पर करते हैं और इस साइड। और हालांकि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ पर आप लोग एक बार तो आकर के ज़रूर यार यहाँ पर आना और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ आगे के लिए। उसके बाद ये केदारनाथ का जर्नी कैसा रहता है और वहाँ जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से मैं निकल चुका हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ था, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा रुकने के बाद। और आप भी आओगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। हालांकि यहाँ पर रहने का कोई चार्जेस तो नहीं लगता है, खाने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, पर आप अपने इच्छा अनुसार से जो भी आपको दान दक्षिणा देना होता है वो आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपसे 1 रुपया नहीं मांगते, खाने का ना रहने का कुछ रुपया नहीं मांगेंगे आपसे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अपना थोड़ा सा जो भी देने का इच्छा हो वो आप दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होता। फिलहाल मैं आगे के लिए चलता हूँ। अब आगे दिखाता हूँ कैसा आज का ट्रिप रहने वाला है, आज का क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या रास्ते में अपने को होने वाला, वो सारा कुछ आपको अब एक नई वीडियो में मिलेगा देखने को। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, चलता हूँ फिर मैं आगे के लिए।
दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा भाई ये 4 धाम यात्रा फर्स्ट टाइम ही कर रहा है, क्योंकि आज से पहले का मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि अपने भाई को इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना, और इसे जहाँ तक सोचा उससे कई ज़्यादा गुना ऊपर तक इसे पहुंचाने की कोशिश करना। मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पे कि तुम लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत प्यार करोगे। तो चलता हूँ फिर आगे के लिए, और आगे क्या होता है वो आपको मैं दिखाता रहूँगा।